राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोल बड़ा हमला। इंदौर में जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत के मामले पर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब जनता को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है तो सरकार विकास के बड़े बड़े दावे किस मुंह से कर रही है। राहुल गांधी ने इंदौर की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जहरीले पानी की वजह से हुई मौतें सीधे तौर पर प्रशासन की विफलता को दिखाती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर नगर निगम और राज्य सरकार ने समय रहते पानी की जांच क्यों नहीं कराई और लोगों की जान को खतरे में क्यों डाला गया। राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है, जमीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। अपने बयान में राहुल गांधी ने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक आवाज उठाती रहेगी। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाओं पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो जनता इसका जवाब समय आने पर देगी। एकनाथ शिंदे पर निशाना। संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर शिंदे ने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया होता तो मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं होता। उन्होंने शिंदे की तुलना जयचंद से की, जो हिंदू आख्यानों में भरोसा तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। राउत ने कहा कि बीजेपी जीत का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है और मीडिया में पुराने या भ्रमित करने वाले डेटा दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ वार्डों में शिवसेना एमएनएस गठबंधन के उम्मीदवार अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन रुझानों को सही तरीके से अपडेट नहीं किया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के पास पुलिस, संसाधन और पैसा है, जिससे नतीजों पर उसका असर पड़ा है और इसे जबरदस्त शक्ति के अधिक उपयोग के रूप में बताया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के झूठ पर बोल बड़ा हमला वीडियो को डॉक्टर्ड, संपादित, फर्जी बताया। आपने कहा कि उस वीडियो को डिजिटल तरीके से एडिट किया गया था ताकि ऐसा दिखे कि आतिशी ने सिख गुरुओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जबकि फॉरेंसिक जांच से यह साफ हुआ कि आतिशी ने ऐसा कभी नहीं कहा। यह वीडियो झूठा और भड़काऊ था। बीजेपी की राजनीति है भड़काऊ और विभाजनकारी। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कुछ अन्य पार्टियां ने धर्म सिख भावना को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फर्जी क्लिप का उपयोग लोक भावनाओं को भड़काने के लिए किया, जो निंदनीय है। विरोध प्रदर्शन और सख्त कार्रवाई की मांग। आप कार्यकर्ताओं ने पंजाब और अन्य जगहों पर बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इस फर्जी वीडियो को फैलाने पर माफी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शेख मोहम्मद की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी और गौरक्षों को दी चेतावनी। समाजवादी पार्टी स्पेस 10 प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की राजनीति ने और समछान परी किसी दाल को परेशान से बारी साथी में जार कर रहे हैं, इन तरह से कार्रवाई की मांग की। सांप्रदायिक एजेंडा अपनाती है और जब उसकी चुनावी घोषणा पत्र प्रतिबद्धताएं कमजोर पड़ती हैं तो वह सांप्रदायिक रास्ता लेती है, जिससे ऐसी हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। कांग्रेस के ओडिशा अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि गौरक्षकों द्वारा एक मुस्लिम के लिंचिंग जैसी हत्या कानून और व्यवस्था का भयानक पतन है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी आरोप भीड़ के न्याय या किसी की जान के लिए और मिलाने के बास के बीच, आरोपालिस के लिए कलेगा बीज 12 पालिस से कांग्रेस इसके लिए और व्यवस्था का भी जाता है। लेने को वैध नहीं बना सकता। सरकार को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। लातूर महानगर पालिका चुनाव 2026 में अमित देशमुख, जो रितेश देशमुख के भाई और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस ने लातूर में 43 सीटों पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत बनाया और भाजपा शासित हालात को पलट दिया। यह विजय इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लातूर को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है और अमित देशमुख की जीत को देशमुख परिवार की राजनीतिक विरासत की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। जीत के लिए धन्यवाद और आभार। ओवैसी ने कहा कि उनके पार्टी के 125 एआईएमआईएम पार्षदों को ऑपरेटर्स की जीत के लिए उन्होंने सबसे पहले लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जनता ने एआईएमआईएम को स्वीकार किया और अपना समर्थन दिखाया है। जनता के पार्टी का तोड़वा से मारितकर्ता का बीच, आर्मी ने समर्थन, उन्हें बीच काम करने का निर्देश। उन्होंने जीतने वाले प्रतिनिधियों को लोकल स्तर पर लोगों के बीच रहकर व्यापक काम करने और जनता की समस्याओं को हल करने पर जोर दिया। बैतूल में मुस्लिम के स्कूल पर चला बुलडोजर, भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ढाबा गांव में करीब 20 लाख रुपए खर्च कर एक व्यक्ति अब्दुल वसीम अली के नाम से कहे जा रहे व्यक्ति ने बच्चों के लिए एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग बना रहे थे, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ने उसे अवैध निर्माण मदरसा बताकर बुलडोजर से आंशिक रूप से तोड़ दिया, जिससे यह मामला राजनीति में सुर्खियों बना हुआ है। इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद एमएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अब्दुल, जिसके स्कूल एक्स बी में साल कार्रवाई की कार्य स्कूल के आज भी हल्की गारा में बड़ा है। भवन को तोड़ा गया की गलती यह नहीं है कि उनका स्कूल गैर कानूनी था, क्योंकि उसके तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, बल्कि उसकी गलती यह है कि वह भारतीय मुसलमान है और अपने गरीब गैर मजहबी हमवतनों के लिए उसने शिक्षा की पहल की है। ऐसे शब्दों में उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया। ओवैसी ने इस मुद्दे को सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उठाया है और इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अन्याय के रूप में पेश में आ गया है किया, जिससे सरकारी कार्रवाई और प्रशासन की भूमिका पर चर्चा और आलोचना तेज हुई है।
असदुद्दीन ओवैसी ने बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी बोले, यह नफरत की राजनीति पर पहला बड़ा हमला है। हमारा एक दिन आएगा जब हम बीजेपी को सत्ता से हटाकर रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह जीत मेरी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने नगर निगम चुनाव में हमें वोट दिया है। ओवैसी ने जनता का धन्यवाद किया और कहा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति धीरे धीरे खत्म होने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, हम उनकी इस राजनीति को खत्म करके रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को बांटने की कोशिश की है, लेकिन हम देश को जोड़ने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी बीजेपी के ऊपर बड़ा निशाना साधा है। राहुल गांधी बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लोगों के अधिकार छीने हैं और चुनाव में वोटों के साथ धांधली की गई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर नागरिकों के साथ धोखा, गैस लाइटिंग का आरोप लगाया है। खासकर स्याही मार्कर का विवाद उठाते हुए विपक्ष का कहना है कि जिस स्याही का निशान टिकना चाहिए था वह आसानी से मिट जाता है, जिससे मतदाता दूसरी बार भी मतदान कर सकते हैं। शुरुआती रुझानों के बाद कांग्रेस ने महायुति पर वोट चोरी का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर लोगों का मत अधिकार भी छीनना चाहती है, इसलिए वोट चोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर निकाल भाड़ा, वोट चोरी पर भड़क गए राज ठाकरे मंस। उन्होंने पूरे चुनाव प्रक्रिया में धांधली और पक्षपात मैनिपुलेशन होने का दावा किया। कहा कि अगर किसी धोखे से सत्ता में आता है तो उसे चुनाव नहीं कहा जा सकता। राज ठाकरे ने आयोग और प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे राज्य सरकार शासक दल को फायदा पहुंचा रहे हैं और मतदाता सूची तथा मशीनों के बारे में पारदर्शिता नहीं है। मध्य प्रदेश में स्कूल बनाना चाहते थे अब्दुल वसीम, अपने पैसों से गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित के लिए स्कूल बना रहे थे, लेकिन बीजेपी की नफरत ने उनके स्कूल को बुलडोजर में तब्दील कर दिया। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर जब प्रशासन से स्कूल के बारे में बात की गई तो प्रशासन ने मना कर दिया। अब्दुल नईम ने तय किया कि वह गरीब, आदिवासी, पिछड़ों के लिए स्कूल बनवाएंगे, लेकिन कुछ नफरत बज नेताओं ने झूठ फैला दिया कि वह मदरसा बनवा रहे हैं, जबकि जिस गांव में वह रहते हैं वहां पर 2000 हिंदू परिवार और सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। तो मदरसा बनाने की जो बात थी वह झूठी थी। खुद प्रशासन ने इसकी जानकारी दी, लेकिन प्रशासन ने उनके स्कूल पर बुलडोजर चला दिया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्कूलों पर भी नफरत फैलाई जा रही है। अब्दुल नईम की लोग तारीफ कर रहे हैं कि खुद के खर्चे पर 20 लाख रुपए लगाकर वह एक स्कूल बनवा रहे, तो लेकिन लोगों ने और उनकी नफरत की राजनीति ने इस स्कूल को भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की फैले भी नफरत है, जो कि धीरे धीरे असर कर रही है।